हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनाने का अयोध्या में जश्न। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री रामलला का आशीर्वाद लेने मुंबई से अयोध्या पहुंचे एकनाथ शिंदे के समर्थक। अयोध्या के संकट मोचन हनुमान मंदिर पर मनाया गया जश्न। बांटी गई मिठाइयां, पटाखा जलाकर मनाया गया जश्न। जो महाराष्ट्र में स्थिति चल रही थी तो मुझे कहाँ तो लगा कि रामलला का दर्शन लेना चाहिए। कल जैसे साहब का रिजल्ट ये हुआ, मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ, तो मैं रात को यहाँ आ गया और रामलला का दर्शन ले रहा हूँ। तो कोई मान्यता थी इस तरह की? ऐसे दिल में एक इच्छा थी कि कब तो साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो आऊँगा। अभी आ चुका था, एक 10-15 दिन 20 दिन पहले आया था। उस समय ऐसा सोचा था, उसके बाद परिस्थिति महाराष्ट्र में चेंज हो गई, ये सब हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाला मुदलियार। गुजराती मंदिर में रामबालक दास की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अयोध्या के रायगंज रेलवे स्टेशन के निकट गुजराती धर्मशाला श्री रघुवीर ट्रस्ट में राम बालक दास की पुण्यतिथि का आयोजन हुआ। गुजराती धर्मशाला व श्री रघुवीर ट्रस्ट के अध्यक्ष व गुजराती मंदिर के उत्तराधिकारी बाबू भाई पुरुषोत्तम बागवानी ने बताया कि हमार गुरु गुजराती मंदिर के पूर्व महंत श्री श्री 1008 राम बालक दास की 7वीं पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अयोध्या के साधु संत सम्मिलित हुए और साकेत वासी महंत राम बालक दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया व श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। इस पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या के सभी साधु संत सम्मिलित हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं गुजराती धर्मशाला व श्री रघुवीर ट्रस्ट गुजरात मंदिर के उत्तराधिकारी बाबू भाई पुरुषोत्तम बागवानी ने बताया कि हमारे गुरु महाराज बालक रामदास जी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसमें अयोध्या के सभी साधु संत सम्मिलित हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर गुजरात सूरत से भरत भाई डाकला, कांति भाई, रमेश भाई, अन्य श्रद्धालु गुजरात सूरत से आए और रामबालक दास की पुण्यतिथि में सम्मिलित हुए और श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम हुआ है, इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हुए और कितने दिवसीय कार्यक्रम था और इसका मेन उद्देश्य? आज का कार्यक्रम ये था कि हमारे महाराज जी की निर्वाण तिथि थी और जब से निर्वाण तिथि पहले से भंडारा तो 20 साल से होता है, हर साल होता है, साल में 2 बार 3 बार पूरे अखाड़े भर का हनुमानगढ़ी और जगह से भी साधु बुलाए जाते हैं और पूरा इस तरह संपन्न होता है। सबको दक्षिणा वगैरह दिया जाता है। और हम सूरत से, मेरा नाम है बाबू भाई, ये कांति भाई है, हमारे भतीजे है रमेश भाई और भरत भाई, वो सब लोग हर साल 2-3 बार आते हैं यहाँ और भंडारा करते हैं और ये सब करते हैं। और ये धर्मशाला 98 से हमने जब ओपनिंग किया तब तो पहले तो फ्री में चलाते थे गुजराती लोगों का। अब यहाँ दोनों टाइम खिचड़ी सब्जी मिलता है। 8 दिन में एक छोटा सा भंडारा होता है, साल में 3-4 बड़ा भंडारा करते हैं हम। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ आवे और ये सब मानो के दर्शन करे, ये करे, लेकिन हमारे गुरु जी का ये स्थान है, गुरु कृपा से सब कर पाते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री व नेता विरोधी दल अखिलेश यादव का 49वां जन्मदिन जनपद में मनाया गया। वहीं गुलाब बड़ी स्थिति समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिला और महानगर कमेटी ने संयुक्त रूप से केक काटकर अखिलेश यादव के दीर्घायु और यशस्वी होने की कामना की गई। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि मौजूदा समय में श्री अखिलेश यादव ही डॉक्टर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा और श्री मुलायम सिंह यादव की नीतियों के समता, समानता और सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक हैं। सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा 1995 में प्राप्त पार्टी की विधानसभा सीटों की बराबरी की है और 2024 के लिए वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में प्राप्त सीटों से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प लेते हैं। इस मौके पर पूर्व प्रमुख राम अचल यादव, महासचिव हामिद जाफा मीसम, पूर्व प्रदेश सचिव मो हलीम पप्पू, छोटेलाल यादव, उपाध्यक्ष श्रीचंद यादव, इसहाक खां, बाबूराम गौड़, जगन्नाथ यादव, नंदू गुप्ता, इमरान खान, मिर्जा सादिक हुसैन, महिला महासचिव अपर्णा जायसवाल, शिवांशु तिवारी, विधाभूषण पासी, मो जैगम, प्रवीण राठौर, आकिब खान, अजय यादव, संजीत सिंह, यूसुफ राइन, इश्तियाक खां आदि लोग मौजूद थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, नेता विरोधी दल माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आज 49वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर हम उनको
पूरी फैजाबाद समाजवादी पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और विश्वास व्यक्त करते हैं कि उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा जी और माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो समाजवाद का आंदोलन शुरू किया था, वो उनके नेतृत्व में समाजवाद का आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा, फलता फूलता रहेगा। आज की परिस्थितियों में समाजवाद ही जो है पूंजीवाद से लड़ने के लिए सक्षम है। आज जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ज़माने में जो आर्थिक विषमता और तमाम तरीके के भेदभाव की जो लड़ाई उन्होंने शुरू किया था, आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उसमें लाखों गुना का इजाफा हो चुका है। आज एक उद्योगपति शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है और बाकी लोगों के लिए मुफ्त अनाज योजना के तहत लोग अपना पेट भर रहे हैं, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, सब बेरोज़गार हो रहे हैं। और ऐसी हालत में समाजवादी सोच, जिसमें समाजवादियों की सोच थी दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो का नारा जो समाजवादियों का था, उसको फलीभूत करने के लिए समाजवादी पार्टी का फिर से शासन प्रदेश में आना ज़रूरी है। और देश में भी जब कोई ऐसी सरकार आएगी जिसकी सोच समाजवादी होगी, तभी जो है जनता का, आम लोगों का कल्याण होगा। पूरे ज़िले में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अभी 11 बजे सुहावल चौराहे पर बीकापुर विधानसभा के प्रत्याशी श्री हाजी फिरोज़ खान गब्बर के द्वारा केक काटा गया। वहाँ पर कार्यकर्ताओं को भोजन कराया गया, आम खिलाया गया और एक छोटी सी गोष्ठी भी की गई उनके जन्मदिन के ऊपर। और अभी यहाँ पार्टी कार्यालय पर 2 बजे केक काटा गया है, जिसमें महानगर के द्वारा और ज़िले कमेटी के द्वारा केक काटा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दीर्घायु होने की कामना की गई है और ये कामना की गई है कि आने वाले निकाय चुनावों में भी समाजवादी पार्टी को सफलता मिले और 2024 में हम 2004 की तरह, जैसे 2004 में जो हमको जितनी सफलता मिली थी उससे ज़्यादा सफलता हम हासिल करें। गंगा सिंह यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी फैजाबाद। अयोध्या गरीब बुजुर्ग महिलाओं में मच्छरदानी बांटकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने ग्रामीण महिलाओं के बीच मनाया धूमधाम से जन्मदिन। लड्डू खिलाकर आदरणीय सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया के दीर्घायु के लिए माताओं, बहनों तथा बच्चों से मां का आशीर्वाद। बीकोपुर विधानसभा क्षेत्र के पीपरी जलालपुर टोल प्लाजा के पास निषाद बस्ती में पंडित समरजीत ने पहुंचकर ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों के बीच मिष्ठान वितरण किया तथा असहाय बुजुर्ग माताओं को मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए किया मच्छरदानी का वितरण। पंडित समरजीत ने कहा, हम सब के नायक, गरीबों के मसीहा आदरणीय सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने हम सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि जहां कहीं भी गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा हो वहां सदैव आवाज उठाते रहना, गुंडों, माफियाओं तथा अत्याचार व बलात्कारियों से समाज को न्याय दिलाने के लिए सदैव संघर्ष करते रहना। आइए आज हम सभी कार्यकर्ता सपा मुखिया के जन्मदिन पर यह शपथ लेते हैं कि समाज में जहां कहीं भी अत्याचार होगा वहां हम लोग न्याय के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए जमीन पर रेंग कर समाजवादी नीतियों तथा विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में रिमझिम देवी, फूल कला, कुसुम लता, नीलम देवी, कुमकुम देवी, रागिया देवी। आज अयोध्या जनपद में हमने हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज जन्मदिन था। आज हम निषाद बस्ती में जाके ग्रामीण बुजुर्ग महिलाओं को मच्छरदानी वितरण करके तथा लड्डू खिलाकर अपने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनवाने का काम किया तथा माताओं बहनों से अपने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दीर्घायु होने के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगने का काम किया। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या फैजाबाद। अयोध्या धन्नीपुर मस्जिद परियोजनाओं के नक्शे को जल्द से जल्द मंजूरी के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह से मुलाकात की है, जो प्राधिकरण के पास लगभग 1 साल से लंबित है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने मस्जिद ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें ट्रस्टी मोहम्मद राशिद, हाजी इमरान अहमद, अरशद अफजल खान और ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन शामिल थे। इन सभी लोगों ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह से मुलाकात की।
वहीं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने प्राधिकरण के पास 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मस्जिद परियोजना के नक्शों की जल्द से जल्द मंजूरी की संभावना पर चर्चा की। अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने पिछले साल 25 मई को फाउंडेशन के दिवंगत ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद खान द्वारा 11 सेटों में नक्शों के चित्र अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए थे। ट्रस्ट ने परियोजना के नक्शे की स्वीकृति के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में पहले ही 5 लाख रुपए जमा कर दिए थे। दरअसल अयोध्या के फैसले के तहत धन्नीपुर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 5 एकड़ भूमि पर एक मस्जिद और अन्य सुविधाएं विकसित की जानी है। अयोध्या के धन्नीपुर में परियोजना में 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक सामुदायिक रसोई है जो रोजाना लगभग 1000 लोगों को भोजन खिलाएगी। महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर एक शोध केंद्र और एक मस्जिद जिसमें 2000 नमाजियों को एक ही समय पर समायोजित किया जा सकता है का निर्माण होना है। वहीं ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि हमने अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ उपयोगी बैठक की और हमें उम्मीद है कि हमें जल्द ही अपनी मस्जिद परियोजना शुरू करने के लिए प्राधिकरण से मंजूरी मिल जाएगी। हमने ड्राइंग से संबंधित मुद्दों पर वाइस चेयरमैन और मुख्य नगर योजनाकार के साथ चर्चा की है। सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि परियोजना की सुचारू मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए और प्राधिकरण के साथ समन्वय करने के लिए अयोध्या में ट्रस्टी अरशद अफजाल खान को अधिकृत किया है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन से एक इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का डेलीगेशन अयोध्या में मिला, जिसमें चीफ ट्रस्टी श्री जुबर फारूकी जी, ट्रस्टी मोहम्मद राशिद जी, ट्रस्टी इमरान अहमद जी, ट्रस्टी अरशद अफजाल खान साहब और मैं जो सचिव हूँ इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का मौजूद थे। उसमें हम लोगों ने जो नक्शा सबमिट है धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट का, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम में से जो एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, मस्जिद का प्रोजेक्ट है, जिसमें म्यूज़ियम है 1857 की विरासत को दुनिया के सामने दिखाने का, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें हुई। उनके जो क्लियरेंस जो हैं उसके सिलसिले में वीसी साहब ने और जो वहाँ पे टाउन प्लानिंग मीटिंग में मौजूद थे श्री गौरती जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि उसमें का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा और हम आश्वस्त हैं कि ये काम जल्द से जल्द होगा और जल्द इसका क्लियरेंस मिलेगा और जिससे कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे हॉस्पिटल, इसके साथ कम्युनिटी किचन और मस्जिद का काम शुरू होगा। अयोध्या जनपद के पूरा कलिंदर थाना क्षेत्र के जहीरगंज स्थित आरएन शिक्षण संस्थान में पिलर सहित झूला टूटकर गिरने से कक्षा 1 के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 और बच्चे घायल हो गए हैं। तीनों घायल छात्रों को आनन फानन में सीएचसी सोहावल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बुरी तरह से घायल अमर को मृतक घोषित कर दिया। साथ ही बाकी दोनों घायल बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल ये घटना स्कूल में लंच के समय हुई, जब 3 छात्र स्कूल में लगे झूले पर झूला झूल रहे थे। इस दौरान झूले का पिलर टूटकर अमर के ऊपर गिर गया। अभिभावकों की माने तो झूला पुराना और मानक विहीन था। घायल 2 छात्रों में एक का नाम उमंग वर्मा 9 वर्ष और दूसरे घायल छात्र का नाम समर कुमार वर्मा 9 वर्ष है। झूले से झूल रहे थे, झूले का बिन उखड़ गया। कौन सा स्कूल? आजम शिक्षक संस्थान खुशनगर बात। आप लोग पढ़ने गए थे? जी। किसी ने मना नहीं किया जब झूला आप उसको छोड़ा? नहीं मना। क्या पूरा वो ऊपर का धंडी गिर गया, क्या गिरा? पूरा बीम गिर गया था जड़ से। आप लोग दब गए थे? कई लोग चोट खाए हैं? 3 लोग। 3 लोग। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम समर कुमार वर्मा है और दूसरे का उमंग कुमार वर्मा और हमारे भाई का अमर कुमार वर्मा। तो आप लोग को हॉस्पिटल कौन ले गया? हमारे मामा। स्कूल वाले कोई नहीं आप लोग का सहायता की? आए हुए हैं? लेके आए थे? एक बच्चा स्कार भी हो गया क्या? स्कूल वाले ही तो आए थे। अच्छा, कौन सा स्कूल है बेटा, नाम बताओ? आर्यन शिक्षक और थान खुशनगर भाईपुर डिस्ट्रिक्ट अयोध्या। किस गांव का है? हम लोग भाईपुर के। भाईपुर। पिलर के बाद क्या कर रहे थे आप? जिला शिक्षण संस्थान है
यहाँ पे लंच टाइम में बच्चे झूला जो लगा हुआ 2 पिलर से झूला पड़ा हुआ था, जैसा कि लोगों को बताया जा रहा है। तो वो झूले के दोनों पिलर गिर गए, जिसमें बच्चे थे, जिसमें हॉस्पिटल में संभवतः एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और 2 बच्चे जिला अस्पताल चिकित्सालय में एडमिट हैं। सर, ये जैसे विद्यालय दिख रहा है, किस तरीके से लग रहा है कि मानक के विपरीत ही बना हुआ है, इससे आगे क्या कार्रवाई होगी? अब देखिए, इसके लिए संबंधित विभाग को लिखा जाएगा और उनके विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी। इस संबंध में उनके विभाग से पत्राचार करके इसकी जांच की जाएगी, चाहे विद्यालय उनके मानक के अनुरूप है या नहीं, और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या के रामकोट स्थित जगन्नाथ मंदिर में प्राचीन जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जगन्नाथ रथ यात्रा योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष से आज द्वितीय आषाढ़ को जगन्नाथ महोत्सव मनाया जा रहा है। एकादशी से भगवान का दर्शन हो जाता है। कल अभिषेक हुआ, औषधि का आधा भोग लगा और आज जगन्नाथ महोत्सव के शुभ अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या के साधु संत सम्मिलित हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और शाम 5 बजे भगवान जगन्नाथ की शोभायात्रा अयोध्या के संत महंतों के संरक्षण में निकली जाएगी। इस जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर के महंत राघवाचार्य ने बताया कि ये शोभा यात्रा हनुमानगढ़ी से रामघाट दीनबंधु हॉस्पिटल मंत्र मंडपम होते हुए सरयू घाट पर जगन्नाथ भगवान की आरती के बाद कच्चे चने का भोग लगाया जाता है और उसके बाद हनुमानगढ़ी होते हुए पुणे रामकोट स्थित जगन्नाथ मंदिर में शोभायात्रा वापस आती है। तब तक जगन्नाथ मंदिर को फूल बंगले की झांकियों से सजाया और संवारा जाता है। वहीं जगन्नाथ मंदिर के महंत राघवाचार्य ने प्रशासन पर रोष जताते हुए बताया कि हर वर्ष की शोभायात्रा निकलती है और प्रशासन को अवगत कराकर निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन इस वर्ष पूरी अयोध्या में शोभा यात्रा के मार्गों में किसी तरह की कोई स्वच्छता व्यवस्था व खुद ही हुई रोडें सही नहीं कराई गई, जिससे जगन्नाथ मंदिर के महंत में काफी आक्रोश देखने को मिला। प्रशासन ने रामघाट चौराहा से लेकर के जहाँ तक रथ जाता है वहाँ तक रथ मार्ग स्वस्थ नहीं है और वहाँ गंदगी पड़ी है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। हर 4 फुट पे गड्ढा खदा, एक कोई पाइप डाला था, हम परसों सर्वे किए उसकी, तो देखा कि रथ के मार्ग के लिए हम निकाल तो ले जाएंगे, लेकिन जैसे कोई अधिकारी आता है, जिला का डीएम आता है तो चूना छिड़क जाता है, सफाई हो जाती है, प्लास्टिक समाप्त हो जाता है। ये भगवान जगन्नाथ निकल रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी तैयारी नहीं है जो रथ निकल जाए। हर वर्ष होता है, हर वर्ष ये हमने देखा, मलमूत्र पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है, सड़क के किनारे रथ निकल जाता है। क्या अयोध्या का यही वजूद है? प्रशासन का यही कार्य है? प्रशासन का यही उत्तरदायित्व है? जगन्नाथ रथ कोई विशेष यात्रा नहीं है, अयोध्या का मूल उत्सव है। ये आषाढ़ मतलब कृष्ण पक्ष का ये मूल उत्सव है। भारतवर्ष में जहाँ जहाँ जगन्नाथ, आप अहमदाबाद में देखिए, प्रेम दरवाजा में जगन्नाथ मंदिर की यात्रा निकलती है, वहाँ का सीएम जगन्नाथ भगवान के सामने चलता है। पुरी में आज रथ निकलेगा तो पुरी का राजा गुंडीचा छोड़ करके, अपना महल छोड़ करके, झाड़ू लगा करके यात्रा निकालता है। एक अयोध्या है, जगन्नाथ जी निकल जाते हैं और मलमूत्र नहीं धोया जाता सड़क का। और मैं झूठ नहीं बोलता, आप सर्वे करवा लीजिए। पर साल इतनी धूप थी, हमने नगर पालिका को कहा कि एक टैंकर पानी मिल जाता तो सड़क पे, क्योंकि हम लोग जूता चप्पल के बगैर चलते हैं। प्रशासन का क्या उत्तरदायित्व तो आप बताइए। आज कोई वीआईपी आ जाता, कोई नेता आ जाता, कोई विदेशी आ जाता, उसकी तैयारियां देखिए। ये जगन्नाथ जी जा रहे हैं, जगन्नाथ भगवान की जय। यात्रा निकलेगी, वो शोभा यात्रा कौन सी यात्रा होगी और किधर से कहाँ तक जाएगी? ये प्राचीन श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट जो है हर वर्ष रथ यात्रा महोत्सव मनाता है। योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष से और आज द्वितीया, आषाढ़ द्वितीया को ये जगन्नाथ महोत्सव होता है। योगिनी एकादशी से भगवान का दर्शन हो जाता है, पट मंगल हो जाते हैं। और कल अभिषेक हुआ, औषधि काढ़ा भोग लगा और आज जो है अयोध्या के संत महंत मंडलेश्वर जगत गुरु श्री महंत अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं यहाँ संत समाज की हैं, वो आकर के भगवान जगन्नाथ का भात प्रसाद लेते हैं। उनकी जो भी यथाशक्ति आश्रम ट्रस्ट से दक्षिणा विदाई होती है और दोपहर के बाद 5 बजे भगवान रथारूढ़ होंगे और अयोध्या में रथ मार्ग निश्चित है, जिसको रामघाट कहते हैं। बड़ी प्राचीन पद्धति से रथ निकलते हैं और रथ केवल जगन्नाथ मंदिर से निकलता है, जिसको खींच कर जो रथ की परंपरा है वो आज 5 बजे हमारे जो बगल में विराजमान है हनुमानगढ़ी के श्री महंत राजूदास जी महाराज, इन सब की संरक्षण अध्यक्षता में रथ महोत्सव होता है, निकलता है। और हनुमानगढ़ी से रामघाट जाकर के सीधा मंत्रार्थ दीनबंधु
अस्पताल से लेके मंथराज मंडप से वो मार्ग चढ़ जाते हैं सड़क पर और फिर सरयू जाते हैं। वहाँ भगवान की आरती होती है और चना भोग लगता है, कच्चा चना। लौट करके मेन मार्ग से आके हनुमान जी से पुनः जगन्नाथ मंदिर में। तब तक इस मंदिर को फूलों से सजा दिया जाता है। भगवान श्रमित होते हैं क्योंकि अब 15 दिन से बीमार थे, उठे खाए पिए तो अब श्रमित होंगे, तो यहाँ फूल बंगला की तैयारी की जाती है। इतना कार्यक्रम। महाराज शोभा यात्रा क्या अव्यवस्था कहाँ से आ रही है, क्या? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।